बहुत से लोग पूछ रहे थे ममता जी ग्राउंड पे क्यों उतरी, इसलिए उतरी हुई थी भाई। आपने उनकी पूरी कैंपेन मशीनरी को तबाह किया, 20 दिन पहले पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को तोड़ दिया, सारी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय कर दिया। यूपी के मलाइन हुए जिनका नाम खराब है, उन ऑफिसर्स से धमकियां दिलवा रहे हो वहां पे ग्राउंड के ऊपर। सच तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 28-30 लाख लोगों को ये लोगों ने काट दिया जिनका हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं है वोट देने का, अब अगली बार वोट दे दीजिएगा। इसलिए ये जो गोदी मीडिया है उनको कल दोपहर 1 बजे के आसपास बीजेपी से इंस्ट्रक्शन गया था कि ऐसे दिखाना है। कोई कांडा अनुराग, सारे एग्जिट पोल देख लीजिए। बंगाल में बीजेपी टीएमसी की नाक में दम किए हुए है, सरकार भी बना सकती है। असम में बीजेपी इतना आगे है कि सरकार बना ही लेगी, एग्जिट पोल कह रहे हैं। और उसके बावजूद आप बीजेपी का इतना विरोध करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि तमाम बीजेपी संविधान की हत्या करती है, हथकंडे अपनाती है। पूरे देश में जो इतने चुनाव पर चुनाव बीजेपी जीत रही है, सब जगह बेईमानी से जीत रही है। अनुराग, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि आज जब हम एग्जिट पोल पे डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, मुझे नहीं पता उस पर चर्चा हुई या नहीं हुई। आपको पता है आज लोअर कोर्ट से आईपैक के पदाधिकारियों को जमानत मिल गई? आपको ये खबर पता चली? वोटिंग के एक दिन बाद लोअर कोर्ट से, मतलब हम हैरान थे सुबह जब हमने खबर पढ़ी तो हमने कहा लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई ईडी से। ईडी ने विरोध नहीं किया जमानत का। 15-20 दिन पहले चुनाव से जो ममता जी के लिए जो एजेंसी पूरा कैंपेन देख रही थी, उसको फोर्स करना इस बात के लिए कि अपने सारे एम्प्लॉयज़ को फोर्स लीव पे भेज दें, पूरे कैंपेन को डीरेल करा दें। जमानत नहीं हुई जब तक कि वोटिंग नहीं हुई, और वोटिंग के अगले दिन ईडी कहती है हमें जमानत से कोई एतराज़ नहीं, रेगुलर बेल से कोई एतराज़ नहीं ईडी के केस में। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ रही है इन दिनों में। मतलब पहले तो आप वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हो, चुनाव आयोग को अपने साथ मिला लेते हो, फोर्स लगाते हो, बाकी सब समझ में आता है। अब कैंपेन भी नहीं करने दोगे। आप पूछ रहे थे ना ममता जी क्यों आज ग्राउंड पे उतरी हुई थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे ममता जी ग्राउंड पे क्यों उतरी, इसलिए उतरी हुई थी भाई। आपने उनकी पूरी कैंपेन मशीनरी को तबाह किया, 20 दिन पहले पूरे कैंपेन मैकेनिज्म को तोड़ दिया, सारी फोर्सेस को वहां डिप्लॉय कर दिया। यूपी के मलाइन हुए जिनका नाम खराब है, उन ऑफिसर्स से धमकियां दिलवा रहे हो वहां पे ग्राउंड के ऊपर, कब्जा किया हुआ है पश्चिम बंगाल के ऊपर। और फिर आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जो है वो अपने प्रचार के लिए भी ना उतरे, वो ग्राउंड पे हौसला अफजाई के लिए भी ना उतरे, अपनी मशीनरी को एक्टिवेट करने के लिए भी ना उतरे। तो तुम्हें शर्म है कुछ? इतना रिलैक्स कौन हो सकता है जब युद्ध चल रहा हो, जब युद्ध के बीच में आप चक्रव्यूह के बीच में खड़े हो, तो रिलैक्स कौन हो सकता है? तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बहुत अच्छी फाइट ममता जी ने ये तो बताओ। गुजरात अब आ जाइए केके जी, अब आइए प्लीज, मैं भी यही चाहता था। अरे मानक सुन के, मानक प्लीज अब सुनिएगा, आप केके जी जली ना, तेरी भी जली ना। सुनिए, अरे सुन तो लो अब, अरे सुनिए, आपको वापस अपने दफ्तर से डांट पड़ेगी आज। सुनिए, इन्होंने मानक जी ये मुद्दा छेड़ दिया, अपनी आफत खुद बुला रहे हैं। मैं बताता हूँ, अरे सुन तो लो ना केके जी, अब बोलने क्यों नहीं दे रहे? साफ हो गया है, क्या अरे बात कर बोलने रहे हो? के आपको मौका दूंगा जवाब देने का, एक एक करके, 1 बाय 1। अनुराग अपनी बात कहिए, प्लीज एक बार सुनिए। हाँ बोलिए। मानक जी, गुजरात में इनके साथ अयोध्या कांड हुआ है। जैसे इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया और उसको पॉलिटिसाइज करना चाहते थे, अयोध्या में हार गए। वैसे इन्होंने सरदार पटेल जी की बहुत बड़ी, दुनिया में कहते सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई, उस पर राजनीति करना चाहते थे। नर्मदा के अंदर क्लीन स्वीप किया, नर्मदा जिला पंचायत हम जीते हैं, पूरा जिला परिषद, पूरा जिला हम जीते हैं। और इनके कितनी सीटें हैं? देदीपाड़िया में 11-0 से हराया भारतीय जनता पार्टी को, 11-0 से। एक पूरा जिला नर्मदा का स्वीप कर दिया। अनुराग, पूरी तरह साफ है भाजपा वहां पे। वोट परसेंटेज पे, अनुराग भाई, एक मिनट प्लीज मानक भाई प्लीज, एक 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। अब आइए वोट परसेंटेज पे, हम आधी सीटें लड़े हैं मानक भाई, और 12% वोट शेयर पे हैं, जितना हमारा विधानसभा के अंदर था पूरी सीटें लड़ने के बाद। यानी हम अपना वोट शेयर डबल कर चुके हैं जब पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। सीटें 10 गुना कर चुके हैं। 69 सीट थी हमारी पिछली बार पंचायत चुनाव में, इस बार 650 सीटें हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं गुजरात में, थोड़े दिन रुकिए, जमीन खिसकाएंगे पैर के नीचे से गुजरात के अंदर। अनुराग भाई,
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बंगाल से लौटे हैं तो बंगाल का बता दीजिए। प्रदीप गुप्ता ने तो हाथ खड़े कर दिए आज, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, आए थे थोड़ी देर पहले। मैंने कल ही आपको कहा था। हाँ, नहीं कल भी आए थे वो, कल भी नहीं, उन्होंने बता दिया था। कल जब तो पहले आए कह रहे थे 70% लोग हमें मना कर रहे हैं जवाब देने से, आज कह रहे हैं 80% है। उस कार्यक्रम के बाद जब आपने किया, उसके बाद ही मुझसे सवाल आपने पूछा। मैंने पहले यही सवाल कहा था, इतनी बड़ी एजेंसी चलाने वाले प्रदीप गुप्ता जी हाथ खड़े कर रहे हैं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल देखिए, बात यह है कि पर 7 में से 5 सर्वे तो कह रहे हैं ना बीजेपी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर के इलाज से मरीज मर जाए तो डॉक्टर प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता है। वकील केस हार जाए तो वकालत नहीं छोड़ता। इसी तरह जो लोग चुनाव कवर करते हैं वो अपने आकलन को इसलिए ना बताएं कि वो गलत हो जाएगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी पे बड़ा सवाल उठ जाएगा, तो ये कोई मतलब। तो अगर आपकी नीयत सही है, आप सही नीयत से बता रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं है, हमारी चाहत नहीं है अंदर से कि कोई आए कोई जाए, तो बताएंगे अपना असेसमेंट। तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो मैंने तो आपको कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में महिलाएं और मुस्लिम बहुत बड़ा फैक्टर है। 1500 जो ट्रांसफर ममता बनर्जी कर रही हैं, उसके काउंटर में जो बातें कही जा रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है और तमाम चीजें हैं, इस वजह से महिलाएं नाराज हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन मेरे देखने में 1500 रुपए काम किया, मुस्लिम काम किया, और महिला मुस्लिम मिल करके ममता बनर्जी को इस टफेस्ट इलेक्शन में अभी लड़ाई में बनाए हुए हैं। और वो सेकेंड फेज में काफी जो उनका मजबूत एरिया है, हालांकि मैं ये नहीं कहता उसमें सेंधमारी हुई है, लेकिन अपनी बढ़त सेकेंड फेज में वो बनाए हुए हैं। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आ गए मानव जायसवाल। मानक और मानव की बात होगी अब। तैयार है मानव, मानक के सवाल के लिए? मानक जी, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ। और राजीव भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हमारे मोहल्ले में आए लेकिन हमको आपका मोहल्ले नहीं मिला। हाँ। इसके लिए बड़ा दुख हुआ हमको। ठीक है, अच्छा, लेकिन बहरहाल जो भी है, ना सुनिए, अरे मानक के सवाल सुनिए भाई, मानव भाई मानक के सवाल सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहाँ इतना डर में लोग वोट कर रहे हैं, कुछ कहने को तैयार नहीं है। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने हाथ खड़े कर दिए, वो कह रहे हैं 80% लोग बताने को तैयार नहीं है किसको वोट दिया। तो आप भी कंफ्यूज्ड हैं क्या कि किसको वोट पड़ा इस बार? देखिए मानक भाई, पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार है, और बंगाल की जनता को दिल से बहुत बहुत नमन है। देखिए, बंगाल की जो धारा है ना, वो बहती तो गंगा से सागर में ही है, लेकिन वो हर पाप, हर तरह के अत्याचार का निवारण करने के लिए बहती है। और जहां तक प्रदीप भाई का सवाल है, वो तो देखिए भाई, वो तो बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं। हाँ। 400 का नारा दिया था और पूरे देश ने, पूरे विश्व में देखा कि क्या हुआ उसके बाद। खैर, वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत था, वो बहुत भावुक हो गए, भावुक व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि भाई, बहुत सारे लोगों ने आकलन दिया है और हमने भी बहुत सारे आकलन 2021 में भी देखे थे, और हमने सारे आकलन को पार पार करके निकल गए थे हम। हाँ। और आप ही के चैनल में उस दिन, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 2021 की बात है, आप ही के चैनल में एग्जिट पोल खुला, चाणक्य सब आए, वहां 170-80 का आकलन था, और हम लोगों ने बोला था कि हम 210-212 पार करेंगे, कि हमारा वो ब्रीचिंग पॉइंट था 211। और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद था, माँ काली की कृपा थी, हम लोगों ने वो पार कर पाए। और साथ ही साथ इस बार जो हमारी नेत्री ने फ्रंट से, एकदम फ्रंट फुट पे, हर छोर पे, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, हमारे अनगिनत कार्यकर्ता, हमारे बूथ मेंबर्स, जिस तरीके से SIR की जो ये कूटनीति जो भाजपा लेके आई, उस समय लोगों के साथ खड़ा होने का जो हमने जो डिसीजन लिया, वो हमने जो लोगों के साथ जो हमारा संपर्क यात्रा बना, हर जगह हमारे कैंप बने। भाजपा तो रेस में थी ही नहीं, वो तो वोट काटने में लगी थी, हम वोट जोड़ने में लगे थे। तो जनता ने देखा कि जो जोड़ने की लड़ाई लड़ रहा है, हमको उनसे जुड़ जाना है, चाहे वो भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, चाहे CPM का ही क्यों ना हो, चाहे ISF का ही क्यों ना हो, चाहे TMC का ही क्यों ना हो। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे बड़ी बात ये, जो 30 लाख लोगों को इन लोगों ने जो हटाया, इसके विरुद्ध जनता ने भर के वोट दिया कि आप हमारे पड़ोसी के वोट नहीं काट सकते, आप हमारे भाई बहन के वोट नहीं काट सकते, आप सिर्फ नाम से वोट नहीं काट सकते।
आपने जो 30 लाख लोगों को काटा, लगभग 1474 लोगों का ट्राइब्यूनल में अच्छा रुकिए ना मानव भाई, ये सारी बातें हो चुकी। देखिए सुनिए, रुकिए ना एक सेकंड मानव, एक सेकंड। सारी बातें हो चुकी, वोट पड़ चुका। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बार वाकई ये एग्जिट पोल के जो प्रेडिक्शंस आए हैं, 7 में से 2 में तो आप आगे हैं ना, 5 में बीजेपी आगे है, पर मुकाबला बड़ा कांटे का है। एग्जिट पोल पर आप कह रहे हैं गलत हो जाएंगे, मैंने आपका आंसर मान लिया, चलिए ठीक है। क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ निष्पक्ष हुआ, बढ़िया हो गया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम हाथ जोड़कर स्वीकार कर लेंगे? देखिए, निष्पक्ष तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 28-30 लाख लोगों को ये लोगों ने काट दिया जिनका हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं है वोट देने का, अब अगली बार वोट दे दीजिएगा। इसलिए निष्पक्ष कैसे हुआ? आपने जब एसआईआर आपने चालू करी, जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अगर ऐसा होता तो 1.25 करोड़ के ऊपर लोगों नाम काट चुके होते। और मतलब आपका कॉन्फिडेंस हिल गया एग्जिट पोल के बाद? जी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हिला है, सच्चाई बयान कर रहे हैं। हाँ। सच्चाई तो यही है ना कि तो 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा हाथ जोड़ के मान लेंगे या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, जनता का जो रिजल्ट होगा वो नतमस्तक है। हाँ। लेकिन ये भाजपा इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट तो देखिए, लेकिन यू आर राइट ब्रो। अब आप समझ सकते हैं कि शांतनु जी भी क्या हो गया? ये 7 में से 5 सर्वे तो बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं। रात को सो पाए थे कल या नहीं? हमको भी पूरा जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एग्जिट पोल का बात कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, हमारा पार्टी सुप्रीमो मैडम ममता बनर्जी ओपनली एक्स हैंडल में और फेसबुक में ये बोल दिया कि ये जो गोदी मीडिया है उनको कल दोपहर 1 बजे के आसपास बीजेपी से इंस्ट्रक्शन गया था कि ऐसे दिखाना है। कोई पैसा का लालच में, कोई डर के मारे ऐसे दिखाया। हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले आंकड़ा आप देखिए 2021 में, 2016 में हमारा, 2016 में टीएमसी को एग्जिट पोल में दिया था 163, टीएमसी को मिला 2000, टीएमसी को मिला 200। उनको थोड़ा मेहरबानी करके चुप करने बोलिए, उनको मेहरबानी करके चुप करने बोलिए। अच्छा के 1 सेकंड बीच में ना बोल। सीबीआई क्या है? सीबीआई क्या एजेंसी है ना, ईडी क्या है एजेंसी है, एनआईए एजेंसी है। जब इनको ये कब्जा करके तृणमूल के खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ यूज कर सकते हैं तो मीडिया एजेंसी कौन सी बड़ी बात है? आप आइए आंकड़ा पे। 2016 में टीएमसी को दिखाया था 163, हमको मिला 211। 2021 में टीएमसी को दिखाया तो 155, हमको मिला 216। 2024 का पार्लियामेंट में इलेक्शन में टीएमसी को दिखाया था 14, हमको मिला 29। और ये ममता बनर्जी सुबह से क्यों घूम रही थी, इसका जवाब मेरे को देना पड़ेगा। इसका जवाब यही है, जिस तरीके से इस बार 2023 में पार्लियामेंट में बिल लाके इलेक्शन चुनाव आयोग फॉर्म करने का जो तरीका बदल दिया और वहां पर सर पे बैठ गया नरेंद्र मोदी और उसका बगल में बिठा लिया अमित शाह जी को, दोनों मिलके गणेश कुमार को लाया, जो गणेश कुमार अमित शाह का कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसको लाके जिस तरीके से बंगाल में चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर तो थाने का आईसीओसी से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर डीएम तक सबको चेंज कर दिया। बाहर बीजेपी रूल स्टेट से जहां पर पुलिस ऑब्जर्वर लाया। 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा देश में जहां पर 34,000 कंपनी सीआरपीएफ था, सिर्फ एक बंगाल का चुनाव में 3400 कंपनी सीआरपीएफ था। बंगाल का चुनाव में 2400 कंपनी सीआरपीएफ लाके सीआरपीएफ के यूज करके जिस तरीके से वोटरों को डराया जा रहा था, तृणमूल एजेंट को डराया जा रहा था, आम आदमी को मारा जा रहा था, इसलिए शर्म करो शर्म। इसलिए ममता बनर्जी कल सुबह से आके आम आदमी को सुरक्षित रखने के लिए, ऐसे तो 91 लोग वोटर का नाम डिलीट कर दिया, जिसका नाम था वो सही सलामत वोट दे सके, सीआरपीएफ उसको मार ना सके, उसको डरा ना सके, इसलिए ममता बनर्जी घूम रही थी। ये जो गणेश कुमार है, इसको शर्म होना चाहिए। इसके खिलाफ 193 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इम्पीचमेंट नोटिस दिया हुआ है, एक बार नहीं 3 बार। बीजेपी इलेक्शन अच्छा ठीक है, शांतनु जी कल भी दादा
दादा मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं, अब जब वोटिंग हो जिस चुकी है, तरीके- मैं जब इसका- वोटिंग हो इसका चुकी मुंह तो है, जवाब 4 मैं आपसे तारीख मिल दादा जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब तो वोटिंग ठीक ठाक हो गई ना, मतलब 4 तारीख को जो नतीजा आएगा उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? एग्जिट पोल मत मानिए आप, 4 हम तारीख तो का 100 नतीजा स्वीकार करेंगे या नहीं? नहीं, ये हार स्वीकार करने का सवाल मेरे लिए पैदा नहीं होता है, उनको पूछिए। 4 तारीख वो अभी बोल रहे हैं वोट सही सलामत हुआ है, इसके बाद 4 तारीख जब एक मिजरेबली डिफीटेड होगा, ये आके मानेगा तो कि ये पब्लिक मैंडेट है। हम अच्छा एक काम करते हैं दादा, ये तो लेने के देने पड़ गए। तो दादा मुझे बताइए, बंगाल का तो ठीक है अभी आएगा थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये असम में सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं बीजेपी जीत रही है लगातार तीसरी बार, और बीजेपी का कहना यह है कि हम तो भैया ये एंटी इनकम्बेंसी हमारे लिए मैटर नहीं करती, हम इतना अच्छा काम करते हैं कि हमारी सरकारें रिपीट होती हैं बार बार। आपकी होती है ठीक है बंगाल में, बाकी किसी की नहीं होती, कांग्रेस की नहीं होती। दादा आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप असम का चीफ मिनिस्टर बारे में अगर बात करें, आपको भी ये मालूम है कि उसके खिलाफ कितना केसेस था और वो कौन सी पार्टी में था। जब वो बीजेपी ज्वाइन कर गया तो वो क्लीन चिट मिल गया उसको। उनके बारे में, उनका वाइफ के बारे में पर्सनल अटैक मैं नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी ये डिबेट में बोलना चाहिए कितना प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आया है और असम में एनआरसी का नाम में कितना आदमी को डिटेंशन में भेजा गया। दादा एक सेकंड, दादा वो पहले ही वो मैटर जो है ना, वो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया सर वो मैटर, तो सोच समझ कर बोलिएगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, मैं अपने आप को इन एलिगेशन से अलग कर रहा हूं। एकदम दलाल दलाल हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे। हाँ। और आपको मालूम है एनआरसी का नाम में किस तरीके से 19 लाख आदमी को डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। और अभी भी आप असम में जाके देखिएगा कि डेवलपमेंट का नाम में वो जीरो काम हुआ है। इसके बाद भी बीजेपी जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स को यूज करके इलेक्शन कमीशन को कब्जा करके, आप जिस तरीके से बिहार में आप देखे हैं, बिहार में एनआरसी एसआईआर का नाम में कितने वोटरों को डिलीट कर दिया। अभी चुनाव होने के बाद सबका नाम एडिशन करने में लगे हुए हैं। ये लोग चुन के बंगाल में ममता बनर्जी है बोल के बंगाल का आम आदमी बच गया, बंगाल का जनता जनार्दन बच गया। के शर्मा जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।